ओम राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। कहते हैं कि नवमी से ही दीपावली का आहट आनी शुरू हो जाती है। दीपावली महोत्सव इसीलिए महोत्सव मनाया जाता है, कार्तिक मास का ये अद्भुत त्यौहार जो कई दिनों तक मनाया जाता है और धीरे धीरे एक एक दिन अलग अलग तरीके से तीर्थों में अपने विशेष आशीर्वादों के साथ हमारे जीवन में आता रहता है। चाहे रमा एकादशी की बात हो या बच्छ द्वादश की बात हो या धनतेरस की बात हो या यम एकादशी की बात हो या दीपावली की बात हो। इस बार तो दीपावली हम दो दिन मनाने वाले हैं, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। और 2 अक्टूबर को चाहे विश्वकर्मा पूजन या गोवर्धन दिवस की बात हो या भैया दूज की बात हो या छठ पूजा तक ये दीपावली का त्यौहार लगभग 15 दिनों में विस्तृत होकर के हम सब के जीवन में प्रेम, उत्साह और सब शांति प्रदान करने वाला है। हम एक एक करके इन सभी दिनों के बारे में अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और आपसे संवाद बनाए रखेंगे। आज थोड़ा विलंब है, बस आज थोड़ी साधना चाहता था छोटी हो जाए लेकिन लंबी चल गई वो, और थोड़ा सुबह का ध्यान के दौरान बस ध्यान लंबा ही लग गया और योग निद्रा भी मरम निद्रा भी लंबी हो गई, इस कारण से थोड़ा विलंब हुआ। और मुझे लगता है ये भी सब माँ भगवती की कृपा होगी कि वो चाहती थी कि इतने दिनों के बाद में थोड़ी 1-2 आधे घंटा थपकी देख करके मैं और मरम निद्रा सुला दूँ और ध्यान में रख दूँ, बस इस कारण से थोड़ा विलंब हुआ। अभी बस पूजा करके अपनी आरती, गीता की आरती संपन्न करके आपके सामने हूँ। साथियों, कल हमने बातचीत की थी कि हम किस तरह से जीवन में सुख दुख के बीच में, समस्याओं के बीच में ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। ये सच्चाई जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखें, कोई भी कहानी हो, जब तक उसमें दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, कष्ट नहीं हो, विश्वास कीजिएगा वो कहानी न सुनने लायक है, न उस कहानी पे आप गौर करते हो। हर कहानी का विलेन ही हीरो बनाता है उस कहानी के सामान्य व्यक्तित्व को। और हम सब जीवन को, अगर हमें हीरो बनना है, हम सबको जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपने इन विलेनों से प्रेम करना सीखें। इन विलेनों के साथ अपने जीवन को अनुभव करें कि ये दुख, ये तकलीफ़ें, समस्याएं जो जीवन में आ रही है वो ईश्वर का प्रसाद है, हम सबके कल्याणार्थ ये जीवन का हिस्सा बना रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे सुख दुख के मायने भी बदलते रहते हैं। जो ही आप कोई ज़माना था तब 60 साल, 50 साल के बाद में हमारे ग्रंथों में कहा गया कि आप वानप्रस्थी हो जाए। और बहुत सारे लोग 50 साल की उम्र में समाज में सेवाओं में लग कर के अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अपने वानप्रस्थ आश्रम में लग भी जाते थे। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, हालांकि ब्रह्मचर्य धीरे धीरे 16-17 साल तक ही रह गया और धीरे धीरे 8-10 साल तक भी आ गया। कलयुग में तो श्रीमद् देवी भागवत में और श्रीमद् भागवत में कहा गया है और उत्तरकांड में भी कहा गया है कि कलयुग में ये ब्रह्मचर्य 5-7 साल का ही होकर रह जाएगा। अभी कलयुग का सतयुग चल रहा है। कलयुग जब 4,32,000 वर्ष के आसपास पहुंचेगा तो ये चीज़ उस तरह से घटित हो जाने वाली है। गृहस्थ आश्रम आपके 50 साल तक जो है, मुझे लगता है वो फिर भी 50 या 55 तक चल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य गृहस्थ आश्रम के विस्तार होने वाला है और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम और छोटे होने वाले हैं या कई जगह गायब भी हो जाने वाले हैं। मैं अगर याद करूं मेरे पूज्य ब्रह्मलीन पिताजी श्री भेरुदान जी सोनी को, तो उन्होंने अपने जीवन का ब्रह्मचर्य 25 साल तक बिताया, क्योंकि उनकी विवाह संपन्न ही 25 साल के बाद हुआ था। माता पिता थे नहीं तो लेट हुआ। 25 से लेकर 50 साल तक उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपना गृहस्थाश्रम जिया। 11 पुत्र पुत्रियों के साथ में उनके शादी ब्याह, उनकी जिम्मेदारियों को लेते हुए उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। और लगभग 60 वर्ष की उम्र रही होगी उनकी, तब लगभग 60 या 62 साल की उम्र में अचानक जो अपना बहुत सुंदर व्यवसाय चल रहा था, अचानक किसी को बताया बिना, किसी से पूछे बिना, हालांकि बेटे बड़े हो गए थे, उनके साथ व्यवसाय करते थे और बहुत कुछ जीवन में मेरे को तब याद है, तब तक मैं शायद 8th में था, 13 साल का था और मेरे से छोटा भाई 11 साल का और छोटी बहन पूनम 9 साल की। तो उस अवस्था में हम तीनों और मेरे ख्याल से मेरे से बड़े एक भाई और बहन 6 व्यक्ति
अभी शादी करने के लिए पेंडिंग थे, 5 की विवाह हुआ था। तो अचानक उन्होंने लिया कि मैं बस अब व्यवसाय नहीं करूँगा। उनके जो पार्टनर्स थे उन्होंने बड़ा समझाया कि आप मत आइएगा यहाँ पे, लेकिन आप चाहें तो आप अपना हिस्सा रख सकते हैं, हम आपके बेटे आते ही रहते हैं, आप इसको रखो। नहीं, बस मेरी पारी संपूर्ण हो गई और उन्होंने अपना जो भी हिस्सा था वो लेकर के वहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए कुछ किया, बस एक मन का वैराग्य था, मन का वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का आहट थी कि उन्होंने उसको छोड़ दिया। और छोड़ करके उन्होंने उस जीवन के बाकी दिनों की अपनी कैलकुलेशन की और एक जो साधना 4 बजे उठ के रोज गीता पढ़ने वाला, साधना करने वाला जो व्यक्ति था, उसको भगवान सब साधन समेट के देता है। उनको कहा कि अब तुम्हारे को जितने 15 साल तक 12-15 साल तक जीवित रहना, उसके बाद करीब 13-15 साल तक वो शरीर में रहे, तब तक का साधन तुम्हारे पास में है, इससे ज़्यादा किसी को इकट्ठा करना है, कहाँ लेके जाओगे तुम। और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके उसको छोड़ दिया। जो रकम उन्होंने इकट्ठी की थी उसका इन्वेस्टमेंट्स, उसी का प्रतिफल लेते हुए अपने सभी बेटे बेटियों को विवाह, उन सब के लिए मकान आदि की व्यवस्था करना और समाज कल्याण के अनेक कार्य जो उनके संस्कार में थे उन सब को भी संपूर्ण किया। चाहे गौशाला की बात हो, चाहे गोगा मेड़ी की बात हो, चाहे मंदिर प्याऊ स्थापना की बात हो, या विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में तन मन धन से सेवा की बात हो, वो उस कार्य में वो लगे रहे। और जिस वक्त करीब 75 साल की उम्र, क्योंकि उनका योगी का जीवन था, स्वस्थ तो रहना ही था, स्वस्थ जीवन में जब वो प्रयाण किए तब भी उनके पास इतनी राशि शेष थी। उनसे पहले 4 महीने पहले उनकी धर्मपत्नी मेरी माता जी और उनके लिए महालक्ष्मी माँ का जब देहावसान हुआ तो मुझे लगता है कि उनकी शक्ति चली गई और उसके बाद में उनका जीने का दिल नहीं किया। हालांकि वो बहुत स्वस्थ थे, बहुत हृष्ट पुष्ट थे कि एक टाइम भोजन करते थे और सारे कार्य बहुत करते थे। 75 साल की उम्र में भी साइकिल चलाया करते थे और वो बस उसके बाद में उनको रहने का मन नहीं हुआ। लेकिन जब भी गए तब भी उनके पास अपने दाह संस्कार कहो या आगे के बेटों के लिए, जो भी उनके लिए एक बेटे की शादी बाकी थी, उन सब के लिए धन उनके पास में सुरक्षित था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये वानप्रस्थ आश्रम इस तरह से लिया जाता है और क्या हम सब भी अपने जीवन की एक लाइन बना करके, अपने जीवन का एक मार्ग बना करके वहाँ पे अपने गृहस्थ आश्रम को विदा कर सकते हैं क्या? तो ये वानप्रस्थ आश्रम बड़ी सुंदर अवस्था है जिसमें हम लोग हमारे इस उम्र के इस दौर का आनंद ले सकते हैं। अभी मैं 58 साल का हूँ, हालांकि हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम 50 साल तक का कहा गया, लेकिन 50 साल से पहले ही कुछ तो सामाजिक सेवा वानप्रस्थ आश्रम में जाना हो गया। जब मैं 2010 में ऑटोलिंग टीचर बना और 2010 से लेकर के 24 तक की ये यात्रा कुछ न कुछ वानप्रस्थ आश्रम जैसी ही चली। 50 साल की उम्र में एक बार कार्य बिजनेस भी त्याग दिया था और उसके बाद में कहा भी अब ठीक है बच्चे संभालेंगे, लेकिन फिर कोई मन में लक्ष्य आ गया, गांव का आश्रम बनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उसके लिए दोबारा लग गए। कल मैं एक लाइन पढ़ रहा था जिस लाइन पे अब मैं आना चाहता हूँ कि हम अक्सर जब बुजुर्ग होते हैं, जब उम्र बढ़ती है, हम समृद्ध होते हैं। उम्र का बढ़ना एक समृद्धता का प्रतीक है और आपके जीवन में आपके अनुभव आपका जीवन की पूंजी बन के आपका साथ देते हैं। और आपने अगर शरीर के स्तर पे भी जीवन को अच्छी तरह से जिया है तो शरीर भी आपको बहुत सुंदर तरीके से सहयोग देता है। कल एक सुंदर लाइन पढ़ रहा था मैं, उसी पे मेरा आज का वार्तालाप है कि आप अपने इस उम्र को कैसे ग्रेसफुली जीवन जी करके सुंदरता से इसको आनंदमय बना सकते हैं। तो हम लोग जब हमारी उम्र 60 के आसपास, जैसे कि आजकल की बात हो रही है, हम हमारी उम्र का कैसे संयोजन करें कि आने वाले 10, 20, 25 साल में, आज के लिए मानता हूँ, मेरे मन में भाव आ रहा है कि 85, 86 तक स्वस्थ व्यक्ति जीवन जी रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, और कोई उससे भी आगे जाए तो समझो उसके ये एक्स्ट्रा उसको बोनस है जिसके रूप में उसको ईश्वर ने प्रदान किए हैं। और ये उम्र कोई मायने नहीं रखती, उम्र एक पड़ाव मात्र है। 60 हो या 70 हो, 75 हो, 80 हो, 85 हो या उससे भी ज़्यादा हो, इस जो भी उम्र आपकी है, आप जिस भी उम्र के लोग हों, अगर आप 50 से नीचे के हो तो प्लानिंग अभी कर सकते हैं और मेरी उम्र के हों तो बस तुरंत ही कर लीजिए। तो आप अपने जीवन की प्लानिंग कैसे करें कि आपका ये समय जो है वो ग्रेसफुली बीते, अर्थात
आप कहीं भी मन में गिल्ट या हीन भाव न रहे। जीवन में जो कुछ पाया है उसका आनंद लेते हुए, उसको समर्पित करते हुए कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रेसफुली अर्थात अपने जीवन का सम्मान करते हुए, कृतज्ञ बने रहते हुए आप इसको समर्पित करें तो बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। अब इसके अंदर 3 चीज़ों की आवश्यकता है, तन, मन और धन। और चौथी चीज़ में जोड़ूं तो इसके अंदर परिवार, 5वां समाज और 6ठा अध्यात्म, जिसको भगवान ईश्वर जो कहना है वो कह लीजिए। अब ये तीनों का आपको परसेंटेज, 6 का परसेंटेज तय करना पड़ेगा। तन आधार है सबका। अगर तन स्वस्थ नहीं तो ये आपका जो पड़ाव है, ये जो मार्ग है वो इतना आसान नहीं रहेगा। जैसे मैं आदरणीय पिताजी ने जिक्र किया, पता नहीं उनके आशीर्वाद अपने आप ही अब भी आते जा रहे हैं। और जैसे मैंने उनको मैं जब 26 साल का तो वो चले गए शरीर में, तो मैं 15 साल पकड़ लूँ, जब मेरी समझ आई होगी 10-11 साल की, तो 15 साल से हम उनको एक टाइम खाना खाते, रोज़ 5-10 किलोमीटर खेत पैदल जाते, वहाँ से वज़न लाते हुए, साइकिल चलाते हुए ही देखा। तात्पर्य यह था मेरा कहने का कि वो अंत तक अपने स्वस्थ थे। ये सब कारण था कि उनका जीवन और खान पान शुद्ध था। तो आपका तन, आपको ये जो आपका वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का समय कहूँ, विशेष तौर से मैं भी वानप्रस्थ आश्रम की बात कर रहा हूँ, 60 से 75 साल के बीच की, ये आप आनंद ले सके, इसके लिए आपका तन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो क्या करें? अगर आपके कहीं शरीर में कोई बीमारी है, जो स्वाभाविक रूप से इतना सारा जीवन जिया है, तो डायबिटिक, हृदय रोग या किडनी की अवस्थाएं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मोटापा हो सकता है, लेकिन अभी भी समय है। इन 10-15 सालों में वानप्रस्थ का तात्पर्य है वन को गमन, अर्थात एक वन में रहने वाले व्यक्ति की तरह जीवन जीना, सेवा करते हुए सन्यासी की तरह जीवन जीना। और ये जीवन जीने के लिए आपको अपने शरीर को भी संभालना होगा। जैसे मैंने पिताजी का एक टाइम भोजन करते थे, और विगत कोरोना काल के बाद में ही 3-4 साल में 2019-20 से समझो कि मैं भी एक टाइम भोजन कर रहा हूँ, और एक दिन छोड़ के एक टाइम भोजन कर रहा हूँ, अर्थात सप्ताह में 4 बार अन्न ग्रहण करने का क्रम बना है। विश्वास कीजिएगा, इतनी ऊर्जा नजर आती है, इतनी उत्साह नजर आता है। ये जो किंवदंतियाँ हैं ना, खाना नहीं खाओगे चेहरे की रौनक चली जाएगी, शरीर काम नहीं करेगा, शरीर के अंग काम नहीं करेंगे, मेरे चेहरे से आपको कहीं लगता है कि मेरे चेहरे पे चमक नहीं है या मेरे चेहरे में कोई तकलीफ नज़र आ रही है? विश्वास कीजिएगा, मैं 5-5, 6-6 घंटे अपनी योग साधना करने के बावजूद, दिन भर 8 घंटे व्यवसाय करने के बावजूद भी रात को 9 बजे आके गहरी नींद में तुरंत सो जाता हूँ। विश्वास कीजिएगा, लोग कोई रहते रात को भोजन करे बिना नींद नहीं आती, ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। आप अपने मन को जिस तरह से अपने आप को सेटल करेंगे, उसी तरह से तन आपका सेटल होता चला जाएगा। हम सब लोग ध्यान रखें अपने तन का। इस समय कम से कम भोजन करें, सात्विक भोजन करें, उपवास को प्राथमिकता दें। वन में रहने वाले को बहुत बार कंदमूल खा के रहना पड़ता है। भगवान श्री राम 14 साल तक कंदमूल खा के रहे, तो हम सब लोग क्यों नहीं रह सकते? तो अपने इस फलाहार को अपने जीवन को स्थान दें। वैसे भी जो आजकल का जो भोजन हम कर रहे हैं, उस भोजन में उपयोगिता, ऊर्जा कम है, नकारात्मकता ज़्यादा है। तो इस उम्र के लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपने भोजन को धीरे धीरे कम करना शुरू करें। सूर्यास्त के बाद किसी हालत में अन्न नहीं लें, और धीरे धीरे हो सके तो शाम का भोजन छोड़ें। ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल नहीं करें, ब्रेकफास्ट की जगह फलाहार लें। दोपहर का भोजन थोड़ा विस्तार से कर सकते हैं, जिसमें पित्त का समय होता है, लेकिन शाम का भोजन बहुत संक्षिप्त करें और धीरे धीरे उसको छोड़ दें तो अच्छे। जो भी मिनिमम एकादशी करने का संकल्प तो अवश्य लें। ये त्यौहार, ये उत्सव, ये पर्व, उपवास इसलिए बनाए गए ताकि हम हमारे शरीर के प्रति बार बार अवेयर होते रहें। तो शरीर स्वस्थ हो तो इस वानप्रस्थ आश्रम का आनंद आने वाला है। ये बात हुई तन की। दूसरा मन के स्तर पे बहुत सारे जीवन जिए हैं, बहुत सारे बच्चों को और को समाज को, अपने आप को, आपको बहुत सारी अपेक्षाएं अपने आप से हैं। निश्चित रूप से कहते हैं मन तन से वृद्ध होता है, मन में तन निवास करता है। अर्थात जो हमारा सूक्ष्म शरीर है मन, उसी के अंदर हमारा स्थूल शरीर भी निवास करता है। तो मन आपका स्वस्थ हो, मन आपका समृद्ध हो, और मन आपका किसी भी विकारों से, क्लेश से रहित हो, ये जरूरी है। इसके लिए क्या करना है? आपने अगर अपने जीवन को भली भांति 100% देते जिया है
तो विश्वास कीजिएगा उस जीवन की यादें ही आपको मन को विकारों से मुक्त कर देगी। और साथ में आप थोड़ा बहुत प्राणायाम, जैसे मैं रोज़ कनिष्ठा प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, मरम प्राणायाम, ये सब चीज़ें करता हूँ। तो अपने जीवन में इस वायु तत्व को महत्व दें। हनुमान जी को आराध्य बना करके आप हनुमान चालीसा प्राणायाम करें। अपने जीवन में प्राणायाम और ध्यान के द्वारा इस मन को साधें। मन साधे सब सधे। मन सधेगा तो तन की बीमारियां भी सधेगी, और मन ही आपका तन और आत्मा के बीच का सेतु है। तो ये आपको आत्मा तक भी पहुंचाने वाला है। अपने मन को साधना होगा। जितना जो कुछ जीवन में पाया है उसको संपूर्ण मान करके उस पारी को संपूर्ण करना होगा। अब मैं बस जो है वो बेहतर है। जैसे मैं पिताजी का उदाहरण दिया, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन कर ली और उनको आइडिया थी मैं 75 साल तक जीवित रहने वाला हूँ। तब तक मेरी गृह लक्ष्मी, जिसको मैं प्यार बहुत प्रीत करता हूँ, वो भी मेरे साथ नहीं रहेगी, और मेरा धन भी तब तक मेरे लिए मैंने संभाल रखा है, तो तब तक काम कर जाएगा। मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ है। किसी भी स्तर पे अपने पुत्र पुत्री, संतान, पोते पोती, दोहिता दोहित्र, अपना विरत समाज, सबके प्रति सजग थे। लेकिन ऐसा नहीं है किसी की मोह में समस्याग्रस्त थे। कोई बेटा बेटी तकलीफ में आता है तो भी वो अपने मन को हमेशा शांत रखते थे। सिर्फ माँ के जाने पे मैंने उनको हल्का सा विचलित देखा कि वो उनके आधार सही थी। तो अपने मन को इतना समृद्ध बनाए, उसके लिए जैसे हम सब ने बात बताया, हम प्राणायाम करें, हल्का रहें, जितना हो सके खान पान शुद्ध करेंगे तो मन भी अपने आप शुद्ध रहने लग जाएगा। तीसरा है धन। जी हाँ, आज के इस भौतिक जगत में आपको अपना ग्रेसफुली, जिसकी अपने आप में गिल्ट न हो, अपने आप में कृतज्ञता बनी रहे और आप अपने जीवन के समस्त कार्यों को संपूर्ण कर सके, लिए उसके लिए शुद्ध धन भी आवश्यक है। अपने जीवन को ऐसे प्लान करें, अपना इन्वेस्टमेंट ऐसा प्लान करें कि आप 60 साल की उम्र के बाद भी अगर व्यवसाय नहीं कर रहे हो तो भी पर मंथ, पर सालाना आपकी आय इतनी रहे कि आपका जीवन सुख में बने। निश्चित रूप से हम हमारे साधनों के अनुसार ही अपना जीवन जीने वाले हैं। अपना खान पान, अपना सिस्टम, अपने जो भी सामाजिक दायित्व है, अपने संतानादि के दायित्व है, उन सब का निर्वाह करते हुए अपने आप को एक कैलकुलेटेड, अपने को अपना एक बजट बनाना होगा कि मेरे पास जीवन में ये है और इसको मैं कैसे कैसे इन्वेस्ट करके कैसे जीवन को आगे बढ़ाऊँ। और यहाँ ही मैं कहूँगा कि अपनी वसीयत जरूर बने। आपको अभी अपनी संपत्ति किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वसीयत बनाएं, और ऐसी वसीयत बनाएं कि आप और अपने श्रीमती जी की ऐसी जॉइंट वसीयत बनाएं कि आप दोनों के बाद में दूसरा उसका ओनर हो, और उसके बाद में जिस चीज़ को भी आपने देना है उस चीज़ की वसीयत भी बना सकते हैं। और अपने जीवन में आपको जितने एक आइडिया लगा लीजिए, पिताजी ने 15 साल का लगाया, 60 के बाद में आप 25 का लगा लीजिए कि 25 साल तक मैं जीवित रहूँगा। पर साल मेरा जो अभी तक का जीवन है, सपोज कीजिए मुझे 3 लाख रुपए खर्च करना है पर साल, या 4 लाख खर्च करना है, या 6 लाख खर्च करना है, तो आपके उस हिसाब से आपकी इनकम होनी चाहिए कि आपका पास में उसी इनकम के हिसाब किताब से आपके पास पैसा होना चाहिए। आपकी इनकम इस तरह की होनी चाहिए। और नहीं है इनकम तो आपने अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाई है तो उसको भी आप उपभोग करें। ऐसी बहुत सारी बैंक भी आपकी बहुत सारी स्कीम देने लग गई कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप हमें दे दीजिए, पर महीने आप कितना पैसा चाहिए हमसे लेते रहिए, आप उस घर में बने भी रहिए, और आपका शरीर शांत होने के बाद में उस प्रॉपर्टी की जितना पैसा आपने यूज किया है उसका हम ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे, और जितना रुपया आपका उस प्रॉपर्टी बेच के आता है वो आपकी वसीयत में जिसको देना चाहते हैं उसको हम दे भी देंगे। इस तरह अपने जीवन को जो भी कुछ कर लिया है, अब न तो अभाव का अनुभव करना है, जो कुछ आपने अपने कर्म से प्राप्त किया है, जो आपने शुभ कर्म से प्राप्त शुभ धन प्राप्त किया, उसी को कैलकुलेट करें, उसको सजाएं कि मेरा ये पैसा इस तरह से पर साल इतना आता रहेगा। और मैं जैसे एक नौकरी पैसा आदमी करता है ना, कि मेरे को जीवन में अब इतना रुपया पर महीने का मिलने वाला है, उसी से मुझे अपना जीवन बचाना, उसी में बचाना भी है। तो आप भी इसी तरह से अपने जीवन की इस धन का कैलकुलेशन करें। और अगर आपकी उम्र में अभी 60 साल नहीं है तो अभी से आप इंतजाम करना शुरू करें। हमने और अपनी श्रीमती जी ने 1 रुपया अलग करके एक पेंशन योजना में लगाया, कुछ SIP में लगाया है, ताकि हम इसके बाद में हमारे जीवन में जितना हम खर्च करना चाहते हैं उतना रुपया हमारे पास में हमेशा मौजूद रहे। महीने का
50,000 से लाख रुपये खर्चा आता रहे, तो जिसमें हम किसी में डिपेंडेंट नहीं रहे कि पुत्र देगा तो होगा या संतान देगी तो होगी, बस वो इनकम आती रहे। अब मैं यहाँ एक और विषय को स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर आप तन मन धन से स्वस्थ है तो क्या आप अभी भी काम करें? तो मेरा मत 50 साल की उम्र में कुछ अलग था कि हम सब लोग एक समय के बाद में हमें इस काम को भी गृहस्थाश्रम का अंग मानते हुए, मतलब काम का तात्पर्य नौकरी या व्यवसाय, बिजनेस व्यवसाय से मेरा वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब मैं कहूँगा कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने अनुभव के अनुसार काम को इस तरह से करें कि आप निश्चित घंटों में, कि आपको 6 घंटे ऑफिस जाना है, 5 घंटे जाना है, आपका काम आपकी प्रथम प्रायिकता नहीं हो। आपका काम में प्रायिकता आपकी ये हो कि आप अपने जो भी जीवन में अब आगे बढ़ने का कार्य करें। आपको तीर्थाटन करने की इच्छा है, आपको अपनी मातृभूमि में जाकर कहीं नहीं रहने की इच्छा है, आपका किसी दोस्त रिश्तेदार के घर रहने की इच्छा है। जैसे मेरे जैसे साथी की कल्पना है कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण करूं, सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करूं। तो अगर ऐसी मन में कोई भाव है तो उसको प्राथमिकता दीजिए, व्यवसाय को नहीं। या तो व्यवसाय छोड़ सकते हैं, आपका संपूर्ण आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपने आप को व्यस्त रखने के लिए आपका अनुभव अपार है। आप इस अनुभव अपार के साथ अपना व्यवसाय संचालन करते करते भी कार्य कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या अनेक पदों पर रहा, तब मेरा गृहस्थाश्रम चल रहा था। और विश्वास कीजिएगा, या सुंदरकांड मित्र में अनेक कार्यों पे कार्य करने का सौभाग्य मिला। आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के नाते बहुत सारा कार्य करने का सौभाग्य मिला, और मर्म टीचर होने के कारण बहुत सारे कार्य करने का सौभाग्य मिला। इन सभी के दौरान मैंने अनुभव किया कि जब आप इन कार्यों में अपना समय लगाते हो तो आपका काम और आगे बढ़ता है। ईश्वर सेवा में जब लगता है तो ईश्वर क्या काम आप कर रहे हो, ईश्वर आपका काम करते हैं। तो आप संकोच मत कीजिएगा कि मैं व्यवसाय करूंगा तो मेरा काम मतलब सेवा कौन करेगा, या सेवा कर रहा हूँ तो मेरा व्यवसाय कौन करेगा। आपसे अच्छा आपका ईश्वर, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, वो आपका काम देखने वाला है। तो अपना व्यवसाय चालू रखें, उसको कुछ सेटल कर दें उस व्यवसाय को, कि आपके जो रिजनेबल, जो अच्छे स्टाफ हो उनको आप जिम्मेदारी दें। उन पर जितने सालों से आपने स्टाफ का विश्वास कमाया है, अपना व्यवसाय उनको आप चलाने के लिए धीरे धीरे उनका हिस्सा बढ़ाते जाएं। वो भी आप पे डिपेंडेंट होकर कार्य कर रहे हैं, उनका हिस्सा बढ़ाएं। और ये मान के चले कि जो व्यवसाय आप कर रहे हैं वो आपके पुत्र आदि का नहीं है। पुत्र ऑलरेडी आपके 60 साल की उम्र में काम लग चुके होंगे। तो 60 साल की उम्र में जब तक आप जीवित रह के उस व्यवसाय का संचालन करते हैं, वो भी किस लिए? सेवार्थ। अपने जीवन में जो भी आपने मकसद बनाए हैं उन मकसद के लिए सेवार्थ। याद रखिए कि 60 साल के बाद का व्यवसाय आपके पुत्र आदि के लिए नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता हो सके तो कोई गुनाह हो जाएगा, लेकिन ये उनके लिए नहीं होना चाहिए। उनको अपने संघर्ष करते रखे, उनको अपने काम पे आगे लगाना चाहिए। और आपको ये व्यवसाय अपने समाज सेवा, अपने जीवन के कुछ घूमने फिरने, तीर्थाटन या किसी व्यक्ति का सहयोग करना, जीवन में जो भी आनंद जिससे मिलता हो उस आनंद के रास्ते पे चलने के लिए ये धन आपका काम आना चाहिए। और इसका बहुत हिस्सा आपने, आप यूँ मान लीजिए कि आपके 2 या 3 संतान के लिए आपने जीवन नहीं जिया है। ये 60 साल के बाद का जो भी आपका धनोपार्जन का जो उपलब्धि है, वो आप हर हालत में, वो रुपया आप हर हालत में समाज के लिए, अपने जीवन करने के लिए उनके लिए लगाएं। और अपने इस व्यवसाय को अंतोगत्वा अपने उसी स्टाफ को समर्पित करके जाएं जिन्होंने आपको जीवन भर सहयोग दिया है। ये व्यवसाय उनको सौंप दें। अपने पुत्र आदि के लिए आप बहुत कर चुके, उनके लिए सौंप दें जिन स्टाफ ने आपके साथ काम किया है। तो ये सामाजिक आंदोलन का बहुत सुंदर स्वरूप हो जाएगा। आप जीवन में कार्य करोगे और जब जीते रहें तब तो उस बिजली को संभालिए, उसका जितना उपभोग करना है कीजिए। अपने सामाजिक कार्यों में, अपने आध्यात्मिक कार्यों में, अपने सेवा कार्यों में, अपने तीर्थाटन में। जैसे मेरा मन का भाव है, मैं गाँव में पिताजी की जो दी हुई जमीन है वो मैंने नहीं खरीदी, वो मुझे उनसे उपहार मिली। मैं उसको सुंदर बनाऊँ, वहाँ एक आश्रम बनाऊँ, उसके अंदर समाज के कल्याण के अनेक प्रकल्पों और मैं भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा वहाँ बिताऊँ। तो उसके लिए मैं अभी भी जो भी अपनी राशि जिस तरह से धनोपार्जन कर रहा हूँ, मुझे पता है वो मेरी नहीं है। वो राशि उसी आश्रम को बनाने में काम आने वाली है। उसी के लिए, उसी संकल्प से मैं श्री हरि का काम कर रहा हूँ, इस भाव से काम करें। तो ये हमने बात की तन मन और धन की। 60 साल की उम्र के आसपास आकर के अपने आप को 50 से ऊपर आके कैसे मैनेज करें कि तन और मन और धन आपका सुदृढ़ बना रहे। परिवार के बारे में बीच बीच में मैंने बात कर ली है। अपने परिवार को वृद्ध करें,
अर्थात अपने पिता बच्चों को जो उपयोगिता, उनका उम्र आ चुकी है, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ कमा लिया होगा, कर लिया होगा, और उनके साथ उनको रहने दीजिए। अपने पुत्र पुत्रादि को संघर्ष करना है तो संघर्ष करने दीजिए। आप उनके जीवन में अब कोई राशि अलग से भेंट करके उनका कल्याण नहीं कर सकते। याद रखें, मुझे अपने पिताजी आजकल बहुत याद आते हैं कि उन्होंने मुझे संघर्ष के क्षण दिए। अगर वो मुझे पलकों में बिठा के सब कुछ अपने स्पून फीडिंग करते तो शायद मैं जीवन में इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो अपने बच्चों को संघर्ष दीजिए, उनको भूल के आगे भेजिए, अपना वृद्ध परिवार करिए। आपका जीवन 2-3 संतानों के लिए नहीं हुआ है। आप क्या बहुत सारे लोगों में ईश्वर देख सकते हैं? क्या उनके कल्याण कार्य कर सकते हैं? आपका परिवार बड़ा होना चाहिए। आपके पुत्र पुत्रादि से आपके बड़ा परिवार, आपके चाचा चाची, आपके भाई बहन, उनका बड़ा परिवार, आपके ससुराल पक्ष का परिवार, उसके बाद में अपने आस पड़ोस का, समाज का, गांव का परिवार, आप जिस भी जाति धर्म में विश्वास करते हैं उसका परिवार, उससे आगे पूरे समाज का, विश्व कल्याण का भाव, ये परिवार का स्वरूप आपका हो तो विश्वास कीजिएगा ये समय बड़ा आनंददायक बीतने वाला है। ये जिस उम्र की बात करें, 60 से 75, 80, 85 साल की बात करें, उस उम्र में कैसे मैनेज करें अपने परिवार को, तो अपना वृद्ध परिवार बनाइए। अपने छोटे परिवार के बारे में बात मत कीजिए। और 5वां जो एस्पेक्ट है वो है अध्यात्म। अब इस जीवन का दौर आ गया है कि आपको अपने जीवन का मूल लक्ष्य को याद रखना चाहिए कि मैं अब जीवन में मुझे ईश्वर के पास उससे मिलने जाना है। इस मिलन का भाव आपके इसके अंदर बना रहे तो बहुत सुंदर तरीके से आपका जीवन की बात करी, एक अपने सेवा की बात की। तो सेवा, साधना, सत्संग, जैसे आजकल सत्संग करने का बहुत मन करता है। अभी श्रीमद् देवी भागवत पे हमने कथा करी, और इसी तरह से इस कार्य को आप और विस्तारित कर सकते हैं, अपने ग्रंथों का अध्ययन करके दिखा सकते हैं, और विश्वास कीजिएगा जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आप तीर्थाटन करें, समाज सेवा में लगें, अपने आप को स्वस्थ रखें, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करें, और सबसे बड़ी बात अपना योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, सत्संग, सत्य के साथ, संतों के साथ मिलके इस आत्मा को प्योरिटी तक पहुंचाने का कार्य करें, तो अध्यात्म का ये रास्ता भी तय हो जाएगा। इच्छाओं को धीरे धीरे सीमित करते करते शून्य पर करते रहिए। मोक्ष की भी इच्छा को अब नहीं पालना, और अब धीरे धीरे अपने जीवन को ग्रेसफुली जीवित जीते रहें। तो ये जो 60 से लेके आपके मरणोपरांत, चाहे 80 जिए, 85 जिए, 90 जिए, ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए। और आपकी इस उम्र में के इंट्यूशन आपको हो जाने वाला है कि आप अब जीवन में कितने साल रहने वाले हैं। उस हिसाब से अपने जीवन की पारी को सेटल कीजिए। जैसे आपको वनडे खेल रहा हो तो वनडे के हिसाब से आप बैटिंग करते हैं, T20 खेल रहा हो तो उसके हिसाब से बैटिंग करना है, टेस्ट मैच खेलना हो तो उसके हिसाब से तन मन धन परिवार और अध्यात्म को आप सेट करते हैं। तो अध्यात्म सेवा से हो, आपके जिम्मेदारियों से हो, आपके पूर्वजों के संस्कार रक्षा से हो, आप संस्कृति की रक्षा करें, आप ग्रंथों का अध्ययन करें, ग्रंथों पे बातचीत करें, ग्रंथों को जिए, संतों के साथ अपना समय बिताए, तीर्थों के साथ समय बिताए, अपने मातृभूमि में सेवा में समय बिताएं। ये सारे के सारे मार्ग आपको आध्यात्मिक तरफ समृद्ध करने वाले हैं। तो बस आज हमने बात की कैसे अपने एज को, जब 60 से ऊपर की उम्र होती है तो हम कैसे इसको हमारे जीवन में हम बहुत सुंदर तरीके से कैसे जिए, उसके बारे में हमने बात की। किस तरह से अपने जीवन को आधार बनाएं, उसके बारे में बात की। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप जीवन का इसको आधार बनाएं, ऐसा मन में भाव है, इसको अपना जीवन का हिस्सा बनाएं, ऐसा अपना जीवन का हिस्सा बने तो बहुत सुंदर तरीके से आपका जीवन का कार्य होता रहने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। कोई मन में भाव हो, विचार हो तो आप कहने की जरूर कोशिश कीजिए, कमेंट की जरूर। अच्छा लगे, आपको लगा सबके लिए उपयोगी वक्तव्य है तो सबके साथ साझा करें और कमेंट पे आप लिखें। परमेश लाल जी हमारे साथ जुड़े थे, बड़े भाई साहब लक्ष्मी नारायण जी सोनी जुड़े थे, मीना मुंद्रा दीदी जुड़ी, राजेश सेठिया जुड़े थे। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा स्वागत है। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।